गर्मियों के दिन चल रहे हैं। सारे इंसान अपने अपने घरों में एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चलाकर बैठे हैं। बच्चे खेल कूद रहे हैं, सब बहुत ही खुश हैं। लेकिन एक साथ अचानक सारे इंसान खत्म हो गए हैं। उनके पेट्स देख रहे हैं कि उनको पालने वाले आखिर कहाँ चले गए। बेशक ये आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सारे ही इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और वो कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इंसान खत्म होने के 1 से 3 दिन बाद बहुत सारे पेट्स और जू एनिमल्स, फार्म एनिमल्स भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। कुछ और भी जीव जैसे कि कॉकरोचेस, रैट्स, जो कि इंसानों के रहन सहन से ही जिंदा रहते हैं, वो भी मर जाएंगे। इंसानों के विनाश के 1 हफ्ते बाद सारी लाइट्स बंद होना शुरू हो जाएंगी। न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स यूरेनियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा तब न्यूक्लियर प्लांट्स ऑटोमेटिकली सभी सिस्टम्स को सेफ्टी मोड में डाल देंगे और सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। और इसी 1 हफ्ते में कोल और ऑयल से चलने वाले फॉसिल फ्यूल प्लांट्स का बहुत ही जल्द फ्यूल खत्म होना शुरू हो जाएगा और वो सब भी बंद हो जाएंगे। विंड टर्बाइंस की देखरेख में कोई नहीं होगा, मगर उनमें लुब्रिकेंट्स होने की वजह से ये कुछ दिन और चलते रहेंगे और एक दिन ये सब भी बंद हो जाएंगे। सोलर पैनल्स डस्ट में धुल जाएंगे, मगर किसी भी तरह पानी से चलने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जैसे कि हूवर डैम और नयाग्रा फॉल ये कुछ महीनों या सालों तक चलते रहेंगे, क्योंकि इनको ज्यादा इंसानी देखरेख की जरूरत नहीं होती। डेंजरस एनिमल्स को रखने के लिए जो इलेक्ट्रिक फेंसेस लगाई हुई थी, अब उनमें कोई भी करंट नहीं बचेगा और उन एनिमल्स को जब इसका पता चलेगा तो वो एनिमल्स बाहर आ जाएंगे और उनसे छोटे एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर देंगे। कुछ स्मॉल क्रिएचर्स जैसे कि पग्स, टेरियर्स, जिनकी लाइफ इंसानों की केयर पर डिपेंड है, ये सभी बड़े शिकारियों की चपेट में आकर मर जाएंगे। जो एनिमल्स और बर्ड्स बच भी जाएंगे उनके लिए और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स जिनको ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, अब ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो वो न्यूक्लियर प्लांट्स फट जाएंगे, जिससे कि बहुत ही हाई रेडिएशंस हवा में मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। और इस डेंजरस रेडिएशन से जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाएंगे। 20 से 30 दिनों बाद अंडर वाटर टनल्स मतलब की सुरंगें पानी में डूबना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अंडर वाटर टनल्स के पानी को सोखने के लिए पाइप्स लगी होती हैं और उसकी मेंटेनेंस इंसान करते हैं। अब अगर इंसान ही नहीं बचे तो ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं और ये सभी टनल्स पानी में डूब जाएंगी। 30 से 50 दिनों बाद इंसानों बिना ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम की मेंटेनेंस होना पॉसिबल नहीं होगा और वो सारा गंदा पानी नदियों और समुद्रों में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि मैरीन लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और पानी में रहने वाले जीव मरना शुरू हो जाएंगे। 1 साल बाद लगभग आधे से थोड़ा पानी दूषित होना शुरू हो जाएगा। 5 साल बाद इंसानों द्वारा भेजी गई स्पेस में सारी सैटेलाइट्स और बाकी की चीजें नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। इंसानों के ना होने से सारी सैटेलाइट्स की कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाएगी। वो सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में 5 से 15 साल तक घूमेगी और इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो अर्थ की ऑर्बिट में कुछ दिन या महीनों तक घूमकर सीधा नीचे गिरने लगेंगे। इंसानों के गायब होने के 25 साल बाद बड़े बड़े शहरों में ग्रीनरी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सड़कों पे कोई भी गाड़ियों के ना चलने से घास उगना शुरू हो जाएंगी। 30 साल बाद इंसानों द्वारा किया गया पोल्यूशन धीरे धीरे धरती से मिटना शुरू हो जाएगा। जो पेड़ पौधे अपने आप उगे होंगे वो 50 साल तक हर जगह फैलना शुरू हो जाएंगे और 100 साल बाद हर जगह पेड़ पौधे इतने घने फैल जाएंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी जगह पहले जंगल हुआ करता था। इन्हीं 50 से 100 साल तक रेत में बने शहर अपने असली फॉर्म में आना शुरू कर देंगे, जैसे कि लास वेगास, दुबई, हर जगह रेत हो जाएगी और ये रेत में धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएंगे और फिर वहाँ छिपकलियों और गिद्ध का राज होगा। 150 साल बाद लकड़ियों के बने घर टूटने लगेंगे, क्योंकि लकड़ियों के घर ज्यादा से ज्यादा 150 और कम से कम 100 साल तक रह सकते हैं और इसके बाद वो गल जाने से गिरने लगते हैं। 200 साल बाद हूवर डैम और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये सब टूटना शुरू हो जाएंगे और हूवर डैम के सारे पानी का प्रेशर एक बाढ़ ले आएगा, जो कि 10 मिलियन एकड़ की जमीन तक फैल जाएगा और इस पानी की डेप्थ
1 से 1.5 फुट तक होगी। 300 साल बाद मेटल से बने हुए ब्रिजेस, आईफिल टावर और ऐसी और चीजें जंग लगने से गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोहे को जंग से बचने के लिए पेंट की जरूरत होती है, लेकिन इनके ऊपर पेंट करने के लिए कोई नहीं बचा। 1000 साल बाद इंसानों के द्वारा बनाई गई पत्थरों से कुछ चीजें जैसे कि पिरामिड्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माउंट रशमोर, ये सब वैसे की वैसे ही रहेंगी। 1 लाख साल बाद हवा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हवा में मौजूद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम क्लीन हो जाएगा, जिससे कि दूर की चीजें भी साफ दिखने लग जाएगी। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे कि इंसानों के धरती पे पैदा होने से पहले का एनवायरनमेंट हुआ करता था। 10 लाख साल बाद इंसानों द्वारा बनाई गई सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सिर्फ एक को छोड़ के, प्लास्टिक को कभी भी जंग नहीं लगती। कुछ प्लास्टिक समुद्रों के नीचे तक चला जाएगा, लेकिन कुछ वैसा ही पड़ा रहेगा। सूरज की किरणों से इसको पूरी तरह गल जाने में लाखों साल और लग जाएंगे। इसी 10 लाख साल बाद धरती की रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी और फिर एक दिन 24 घंटे की बजाय दिन में 25 घंटे होंगे। 1 करोड़ साल बाद धरती पे एक नई प्रजाति का जन्म होगा। जैसे ही हमने आदि मानव से लेकर इंसान बनने का सफर तय किया, वैसे ही शायद हम किसी और प्रजाति में तब्दील हो जाएं। ये कहना मुश्किल है। इंसानों की सिर्फ एक चीज कभी भी खत्म नहीं होगी और वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। टेलीविजन डिश से निकलते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और रेडियो मोबाइल से निकलते हुए सिग्नल्स जो कि स्पेस में आज भी प्रेजेंट है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और समझदार प्रजाति पता लगा ले कि उनके जैसी काबिल प्रजाति भी हुआ करती थी। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अगर इंसान खत्म हो गए तो एलियंस हमारी धरती पे कब्जा कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि अगर सारे इंसान मरेंगे तो इसके पीछे ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी भी पल हमारी धरती किसी बहुत ही बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा जाए तो इंसानों के साथ साथ सारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अगर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन इंसानों के फेफड़े भी प्रदूषित हवा को सोखने से इनकार कर देंगे। फ्यूचर में चलते अगर बायोलॉजिकल वारफेयर हो जाए, मतलब कि खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीजें पैदा हो जाएं, जिनसे बचना नामुमकिन है, तो इंसानों के साथ साथ सारी प्रजातियों का नामोनिशान मिटना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कोरोना वायरस की दवाई बहुत जल्द बन जाए। अगर इंसान आने वाले हजारों सालों में इतने ज्यादा जनसंख्या में पैदा हुए कि धरती से उनको खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो जाए, तो इंसान मरना शुरू हो जाएंगे। फ्यूचर में इंसानों की बनाई हुई एडवांस्ड AI, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंसानों को मारने के लिए काफी हो सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिलीज के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।